अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सर सरफराज अली। आज लिक्विड स्टेट में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये है हमारा लेक्चर नंबर 9। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बहुत इंपॉर्टेंट और मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुकम्मल मैं आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूँ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या और किन सब्सटेंसेस के बीच में बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए एक तो ये कंपलसरी है, आप याद करें कि एक तो एटम ज़रूर हाइड्रोजन होना चाहिए और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। इसी तरीके से जब ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ये सिर्फ 3 एलिमेंट्स के साथ फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगी, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और नाइट्रोजन पे भी पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जब वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बनाएगा इन 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ और ये बॉन्डेड होंगे किसके साथ, अ, जैसे हाइड्रोजन के साथ सपोज HF हो गया, ये हो गया वाटर, ठीक है, और ये हो गया समझो अमोनिया। तो HF विथ HF, वाटर विथ वाटर या अमोनिया विथ अमोनिया या HF विथ वाटर या वाटर विथ अमोनिया, तो ये आपस में मिलके आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। फ़र्क है क्या, तो किस तरीके से बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इस डॉटेड लाइन से शो करते हैं जिसे हम प्रोटॉनिक ब्रिज भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, अगर मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊँ, सपोज़ ये एक HF मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। तो जब हम इसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर HF, ये हो जाएगा 2.1 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 1.9। 1.9। तो इसीलिए इन दो एटम्स के बीच में जिसका कम वैल्यू है पार्शियल पॉजिटिव होगा, जिस पे ज़्यादा वैल्यू है फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाती है। अब इसी तरीके से जब हम हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन इन केस ऑफ वाटर, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, हाइड्रोजन का वही 2.1। तो मेरे बच्चों इसमें भी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आएगा वाटर के अंदर 3.5 में से जब 2.1 हम माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1.4। अब इसी तरीके से अगर हम अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मालूम करें, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, हाइड्रोजन का 2.1। तो अब यहाँ पे 3 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 0.9। माना ये तीनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये तीनों अपने पोल्स बना सकते हैं। ऐसे समझे कि हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है वो पार्शियल पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। इसी तरीके से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगी, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगी। तो अब यहाँ पे ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। वो कैसे, सपोज ऐसे कि एक H2O मॉलिक्यूल, दूसरा H2O मॉलिक्यूल, एक HF मॉलिक्यूल और दूसरा HF मॉलिक्यूल, एक अमोनिया मॉलिक्यूल। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पर अब हाइड्रोजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन सॉरी पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। इसी तरीके से हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव।
नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। लेक्चर थोड़ा लेंथी बड़ा हो जाएगा, मगर डिटेल में मैं आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप बच्चों को आसानी हो जाए। और हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए ऐसे मालिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, कभी भी एटम्स में नहीं होगा, ना ही ये कभी आयंस में होगा और ना ही कभी ये नॉन पोलर मालिक्यूल्स में होगा। तो याद करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस। और आपको पता है, इससे पहले मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो होती है वो सिर्फ पोलर मालिक्यूल्स के बीच में होती है, जिनके डायपोल्स हो या जिनके दोनों पोल्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन गया, किसके बीच में? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन। अब इसी तरीके से देखो, यहाँ पे ये है अमोनिया और ये है वाटर मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन विथ दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ये याद करें, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्शन होती है विद द लोन पेयर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर हैं, तो याद करें पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन will combine with the lone pair of electrons of electronegative element like fluorine, oxygen और nitrogen। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर कहाँ से आती है? फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ दीज लोन पेयर्स, फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बाबा। अब इस तरीके से देखो, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन विद अमोनिया, यहाँ पे भी बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अमोनिया का हाइड्रोजन, फ्लोरीन का फ्लोरीन एफ, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब इस तरीके से हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो मल्टीपल बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये ज़रूरी है कि वन एंड शुड कंटेन अ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, while the other second end of other molecule या same molecule should contain high electronegative element, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। हाँ, अगर हम सपोज यहाँ पे HF लिखें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में यहाँ पर भी एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट में क्या होनी चाहिए? दो चीज़ें, एक तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे? तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, उनके ऊपर, एक फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा नाइट्रोजन। अब इसके बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखी है, अब वो सारी पॉइंट्स मैं आप बच्चों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है बाबा, कुछ नोट्स के फॉर्म में यही बातें होंगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। तो hydrogen bonding is a special type of dipole-dipole force that occur when hydrogen atom is intermolecularly bonded to highly electronegative elements like फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये याद करें। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और भी होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, अपना आयोडीन हो गया और फास्फोरस हो गया, मगर इनके साथ हाइड्रोजन जो है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी का फ़र्क आ जाता है। क्लोरीन की कुछ साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो हिंड्रेंस होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाने के लिए। ठीक है बाबा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर इन द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन हाइड्रोजन OH या HF बॉन्ड सच एज इन दीज थ्री कंपाउंड्स H2O, अमोनिया और HF। इसके अलावा भले आपको नाइट्रोजन किसी भी और कंपाउंड में मिल जाए, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है। तो एटम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें तीन एलिमेंट्स होना ज़रूरी है, कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और होने चाहिए वो क्या? पोलर, जैसे F2 ना हो, N2 ना हो और मेरे बच्चों जो ना O2 ना हो। ठीक है, O2 इज़ अ नॉन पोलर, F2 इज़ अ नॉन पोलर और अपना F2 इज़ आल्सो नॉन पोलर। जैसे वही दो चीज़ें जो मैंने आपको कही कि द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू आइदर विद द फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ठीक है, ये तीन होने चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। देयर मस्ट बी अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटम ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल अवेलेबल टू इंटरेक्ट विद द हाइड्रोजन। जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो बॉन्ड बनाएगी किसके साथ? विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। तो नोट्स है, आप इसको सेव कर लो। So the HF-OH NH bonds are highly polar due to the large electronegativity difference between the hydrogen and these electronegative elements like फ्लोरीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जो पहले मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, फ्लोरीन 4,
ऑक्सीजन 3.5 और नाइट्रोजन 3। तो किस तरीके से हम मालूम करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इससे पहले। तो electronegativity leads a partial positive charge on hydrogen and partial negative charge on these three atoms या elements जिन्हें हम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कहते हैं। पोल्स बन जाएंगे तो बॉन्ड्स भी बन जाएंगे। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटम आर रीजन्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड क्रिएट अ हाई पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कहाँ पे? ऑन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसीलिए आसानी से पार्शियल पॉजिटिव जो हाइड्रोजन है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं वो बनाता है। फर्दर द स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम allow hydrogen atom to get closer to the lone pair of electrons of fluorine, oxygen, nitrogen, which results in the partial positive charge. Hydrogen is strongly attracted to the negatively charged lone pair of electrons of neighboring fluorine, oxygen, nitrogen atom, which results in the formation of hydrogen bond between two polar molecules. तो ये कंपलसरी है कि पोलर मालिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब इनके बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे the hydrogen bond is represented by dotted line, आप याद कर लो। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्सेप्ट आयन डायपोल, क्योंकि आयन डायपोल मैंने आपको बता दिया है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सबसे जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। However, hydrogen bond is much weaker than the ordinary covalent या ionic bond, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो फिजिकल एसोसिएशन है, फिजिकल बॉन्ड है, इसीलिए केमिकल बॉन्ड कोई भी हो, आयनिक हो या कोवेलेंट हो, उनसे हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज अबाउट 5 to 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्मल सिंगल या सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है इसलिए स्ट्रॉन्गर है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये सिंपल एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है जो वीक होता है एज कम्पेयर टू केमिकल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे पोलर मालिक्यूल है वाटर, इसके दो पोल्स बने हुए हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो इसीलिए वाटर मालिक्यूल्स आपस में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाते हैं, एक चीलेट्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो पानी के अपने मालिक्यूल्स के अंदर भी इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से पानी के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो हम इसके बाद एक दूसरा लेक्चर होगा एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। तो ये पानी के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दो वाटर मालिक्यूल्स के अंदर जो ये इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। बाकी इससे पहले हमने पढ़ा है कि दो एटम्स के अंदर अगर कोई केमिकल बॉन्ड हो तो उसे हम कहते हैं इंट्रा मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, जो यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, एक वाटर मालिक्यूल कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें वाटर की, ठीक है बाबा, तो वाटर की स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, या ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से 2 इलेक्ट्रॉन्स ये इन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके, म्यूचुअल शेयरिंग करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब इस हाइड्रोजन के पास देखो यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कैरीज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसका 2.1 कम है तो पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन का वैल्यू है 3.5 तो ये आ गया पार्शियल नेगेटिव, तो ये बन गया एक पोलर मालिक्यूल। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल कितने एक वाटर मालिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है? तो जैसे मैंने आपको कहा, अगर एक दूसरा वाटर मालिक्यूल हम ले लें, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरा और हम अगर वाटर मालिक्यूल ले लें, और एक और अगर हम वाटर मालिक्यूल ले लें, और एक अलग और हम ले लें वाटर मालिक्यूल। अब इन वाटर मालिक्यूल्स के ऊपर आपको पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन गया, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन, और ये जो ऑक्सीजन है इसके पास यहाँ पे लोन
पेयर है। अब यहाँ पे भी एक नया बन गया क्या, अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन गया, और जो है ना वो अपना ये ऑक्सीजन, इसके पास भी लोन पेयर एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन गया। इसी तरीके से ये लोन पेयर और ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर भी बन गया। तो याद करें कि वन वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आप कहोगे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक ही साथ बना सकता है, 2 विद द पार्शियल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड अलग या सेम मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ बना सकता है? तो मेरे बच्चों आप कहोगे टोटल 4। वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 अलग मॉलिक्यूल्स के साथ 4 डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। यही सबब है कि HF की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि HF सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है आपस में, ठीक है बाबा। जबकि यहाँ पे जो है ना वाटर 4 बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू HF। ये भी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ H2O पानी नहीं। जैसे मैंने आपको अमोनिया का बताया, एग्जाम्पल HF का बताया, तो HF मॉलिक्यूल इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, H2O पानी मॉलिक्यूल इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, अमोनिया के अंदर दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल, तीसरा अमोनिया मॉलिक्यूल, इनके अंदर भी आपको यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है बाबा। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अच्छा, जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि पार्शियल पॉजिटिव जो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है विद द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, ये एक दूसरा नया टॉपिक थोड़ा मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि एक होते हैं एडिसिव फोर्सेस, दूसरे होते हैं कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस अमंग द सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। तो हम जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ते हैं ना, ये सारे कोहेसिव फोर्सेस है। इनको हम कोलम्बिक फोर्सेस या वान डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं, जिनके टाइप्स जैसे मैंने आपको जितने सारे एक्सप्लेन किया, आयन डायपोल हो गया, डायपोल डायपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, एंड डायपोल इंड्यूस्ड हो गया, या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये सारे कोहेसिव फोर्सेस भी कहलाते हैं, कोलम्बिक फोर्सेस भी कहलाते हैं, यहाँ मैंने वान डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। ये भी एक पॉइंट नहीं थी, मैंने ऐड कर दी, पहले आप इसको नोट कर लें। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा वही के माना विद इन द सेम एटम्स, इनसाइड अंदर, और इंटर क्या होती है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज के बीच में। तो मैं आपको वही यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें, ये है नाइट्रोफिनोल। अच्छा, नाइट्रोफिनोल की स्ट्रक्चर क्या होती है मेरे बच्चों, ये फिनोल मॉलिक्यूल है, बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम OH लगाएं तो इसे हम कहते हैं फिनोल। अच्छा, और ये आर्थ्रो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, और ये पैरा पोजीशन कहलाती है, ठीक है बाबा। अगर आर्थ्रो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हो NO2, तो NO2 को जब हम ओपन करके लिखेंगे तो ये है NO2, ठीक है बाबा, NO2, और ये OH ग्रुप इसका। तो अब ये स्ट्रक्चर कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर मैं आपको नई स्लाइड पे एक्सप्लेन करूं, ये है आर्थ्रोनाइट्रोफिनोल। लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा मगर है इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए जुड़ा रहे जो बाबा, जुदा नहीं बन जो। अब ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पूछा थी विंदो जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो ठाहींदो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा विद ऑक्सीजन ऑफ दिस NO2 ग्रुप। तो अब देखो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल के अंदर, इसे हम कहते हैं आर्थ्रो नाइट्रोफिनोल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड ईयर में। तो आर्थ्रो पोजिशंस मैंने आपको बता दी, आर्थ्रो पोजिशन है, ये मेटा पोजिशन है, और ये पैरा पोजिशन कहलाती है, ठीक है बाबा। तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल को नया मॉलिक्यूल नहीं हो रहा, इसी मॉलिक्यूल के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए
तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहते हैं इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। माने मालिक्यूल के अंदर उसके अपने एटम्स कुछ इस तरीके से रीअरेंज हो जाएं तो उनके बीच में ये डॉटेड लाइन या वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बन जाए, तो उसे हम कहेंगे इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपने समझ लिया। ये NO2 आर्थ्रो पोजीशन पे लगा हुआ है, ये मेटा और ये पेरा, और ये OH है फिनोल का। तो हाइड्रोजन H+ ऑफ OH ग्रुप एंड O नेगेटिव ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इनके बीच में ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे हम कहते हैं इंट्रा। जैसे हमने पढ़ा था ना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे केमिकल बॉन्ड हम पढ़ते थे आयनिक कोवेलेंट एडिटिव, इस तरीके से। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी दो टाइप से होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग माने एक मालिक्यूल के अंदर, और दूसरी होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो मालिक्यूल या दो स्पीशीज के अंदर होगी। तो इन सम molecules hydrogen bonds are formed within a molecule itself, molecule के अंदर। This type of hydrogen bonding is called intramolecular hydrogen bonding. This happens when two functional group, जैसे एक नाइट्रो है और दूसरा OH है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही मालिक्यूल में। अब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आपस में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वो हो रही है एक ही मालिक्यूल के अंदर उसके दो फंक्शनल ग्रुप्स में, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सब मालिक्यूल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ईच अदर, अंदर है, कोई किसी और दूसरे मालिक्यूल के साथ ये बॉन्ड नहीं बना रहा। तो और भी एग्जांपल है सेलिसाइल सेलिसाइल एल्डिहाइड है, जिसे हम कहते हैं आर्थ्रो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। देखो इसके अंदर ये OH का H पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बाबा, ये मालिक्यूल के अंदर है अपनी, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम एग्जांपल ये दूसरा था आर्थ्रो नाइट्रो फिनोल, यहाँ पे भी जो बन रही है इसके अंदर भी इस किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहते हैं इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत ही कॉमन है, जैसे फिनोल, दूसरा फिनोल, ये दूसरा फिनोल। तो तीन फिनोल मालिक्यूल्स के बीच में देखो ना, एक फिनोल मालिक्यूल है, ये फिनोल जिस स्ट्रक्चर उठाया आगे समझाया। तो मेरे बच्चों यहाँ पे ये फिनोल, एक बात याद करें, फिनोल लिक्विड नहीं है, सॉलिड फॉर्म में होता है। अच्छा दूसरा फिनोल ये, मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ना इसके अंदर। तो partial positive hydrogen of this phenol, partial negative oxygen of this phenol will form a weak intermolecular attractive force। अच्छा ये क्या हो रहा है, दो मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है। और एक ही मालिक्यूल के दो फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी उसे हम कहते थे इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे ये पेरा नाइट्रोफिनोल, ये पेरा नाइट्रोफिनोल, अब यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन दिस, पार्शियल नेगेटिव ऑफ दिस मालिक्यूल। तो दो मुख्तलिफ मालिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है उसे हम कहते हैं इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक था, मैंने देखा तो मैंने कहा बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरीके से अंदर एक ही मालिक्यूल में हो तो इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दो मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसे हम कहेंगे इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यह है इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी वही सेम चीज़ है। अच्छा यहाँ पे एक MCQ है कि सर आर्थ्रोमेटा और पेरा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बन रही है तो किस में ज़्यादा होगी या किस में कम होगी। याद करो आर्थ्रो में तो बन रही है इंट्रा, बाकी मेटा और पेरा में क्या बनेगी, इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये बॉन्डिंग से ज़्यादा होती है। इंटर मालिक्यूलर बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, माना इंट्रा मालिक्यूलर बॉन्डिंग की कम होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है, केमिकल बॉन्ड की बात नहीं हो रही। तो याद करें विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, आप कहोगे इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वो ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उस पर डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, केमिकल बॉन्ड के नेचर पर फिलहाल यहाँ पर नहीं। तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर्थ्रोनाइट्रोफिनोल 216, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेरा नाइट्रोफिनोल वो 279 ज़्यादा है, क्योंकि पेरा की पोजीशन पे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए।
तो आर्थरो की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है एज़ कम्पेयर टू पैरा, क्योंकि पैरा पोजीशन पे जो नाइट्रोफिनोल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, जैसे H2 एज़ कम्पेयर टू HF। सेम केस इज़ हियर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कौन सा रोल होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे, वो थोड़ी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी डिटेल में NMLS बिहेवियर ऑफ वाटर वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सॉल्युबिलिटी जो है ना मेरे बच्चों, तो एक बात याद करें कि जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो पोलर के अंदर ही होते हैं। एक थ्योरी हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ना पोलर पोलर में हल होगा और नॉन पोलर में हल होगा। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। मगर यहाँ पे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, एसीटोन हो गया, वो पोलर इन नेचर होते हैं और वो वाटर में इसीलिए हल हो जाते हैं क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो याद करें वाई अल्कोहल इज़ अल्कोहल इज़ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मगर फिर भी वो पोलर सॉल्वेंट वाटर में हल हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। इसका सबब सिर्फ एक ही है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दी OH ऑफ अल्कोहल विद द H ऑफ वाटर। तो याद करो, अल्कोहल अगर पानी में हल हो रहा है तो उसका सबब क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, इसीलिए इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हाई होती है। The water has relatively high melting and boiling point compared to the other molecules of the same size. This is due to the strong hydrogen bonds between H2O molecules which require more energy to break. एक ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा है, इसीलिए पानी की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। तो पोलर मालिक्यूल्स स्पेशली दोज केपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे अल्कोहल, इथेनोइक एसिड, ये ऐसे पोलर मालिक्यूल से, ऑर्गेनिक मालिक्यूल से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से ये पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। कैन इंटरेक्ट फेवरेबली विथ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आर सॉल्युबल इन द वाटर। अच्छा, जो नॉन पोलर होते हैं उनके अंदर तो सिर्फ लंडन फोर्सेस होते हैं, इसीलिए वो पानी के अंदर हल नहीं होते। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दैट ओनली हैव इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस या लंडन फोर्सेस, जैसे हेक्सेन या बेंजीन हो गया, और हाइड्रोफोबिक मीन्स दे हेड द वाटर, पानी के करीब नहीं आते, इसीलिए वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। और नहीं बनाते जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसीलिए वो पानी के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल समझो ये इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और हमारा वाटर है, वाटर होता है HOH। ठीक है बाबा। अब क्या होता है कि अल्कोहल का जो ये OH है, पानी का जो H है, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। सपोज ऐसे ROH on a partial positive charge on hydrogen, partial negative on ऑक्सीजन, और मेरे बच्चों ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब ऑक्सीजन पानी का विद हाइड्रोजन ऑफ OH अल्कोहल, इनके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो याद करो, अल्कोहल और वाटर ये दोनों पोलर है, पोलर बिहेव कर रहे हैं, परमानेंट पोलर चार्जेस आ गए इनके ऊपर। तो याद करें, हाइड्रोजन और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड यहाँ पे डायपोल डायपोल फोर्स बनेगा, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाई अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, आप कहोगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड HF की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है 41, क्योंकि दिस बॉन्ड इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर। बॉन्ड एनर्जी टोटली किस पे डिपेंड करती है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये MCQ आप लिख लो, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, जिन दो एटम्स के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा और उतना ही उसका बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो HF में डिफरेंस आ रहा है 1.9 का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में आ रहा है 3.5 माइनस 2.1 1.4 आ रहा है, जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन में 3 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 0.9। तो मेरे बच्चों, जिसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई दखल है नहीं, ये इंटरनल जो इनके अंदर बॉन्डिंग होती है विद इन दी एटम्स, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। मगर बॉइलिंग पॉइंट में अगर आप देखो तो H2O की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू HF। इन दो चीज़ों के लिए मैंने स्लाइड यहाँ पे रखी है। अब यहाँ पे पानी की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HF, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा बनाता है एज़ कम्पेयर टू HF। HF इतने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाता। देखो ना, ये है HF, तो सिंगल बनाएगा
इस HF मालिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से जो है ना वो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, जबकि इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पानी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है, या 4 को भी अगर आप यहाँ पे स्किप कर दें तो यहाँ पे 2 बना रहा है विद हाइड्रोजन, ये जो है ना यहाँ पे, इसीलिए। तो याद करो कि बॉन्ड एनर्जी HF की ज़्यादा होती है, मगर बॉइलिंग HF की कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज expected to be higher than the water, but it is lower. The reason is that fluorine can make one hydrogen bond. ठीक है ना। on the other hand, water are 2 hydrogen bonds per molecule. अच्छा, अब दूसरी बात जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की कि 2 यहाँ पे बॉन्ड्स है इसके, उनको तोड़ने के लिए भी हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और दूसरी पॉइंट ये होती है कि मेरे बच्चों, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, तो जब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तब जाके वो बॉयल होगा। लिक्विड में से गैसेस फॉर्म, या क्योंकि अब देखो ना, लिक्विड में से गैस में होने के लिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, वो निग्लिजिबल बनेंगे, वो तब बनेंगे 4 बॉन्ड से तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, अगर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो कम एनर्जी चाहिए, अगर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो और कम एनर्जी चाहिए। तो याद करो, HF की के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, जबकि पानी के अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 इज़ हाई एज कम्पेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस HF। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट थी। बाकी मेरे बच्चों, एनामेलस बियर ऑफ वाटर है, उसके बाद हम दूसरे लेक्चर में बनाएंगे। उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे पहले हमने फोर्सेस के टाइप्स पढ़े थे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमने हाइड्रोजन पढ़ा, मगर हाइड्रोजन के भी 2 टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। एक था इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, दूसरा था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो 2 अलग, सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा था। अगर बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस यूट्यूब चैनल सरफराज विजन को। इसके बाद हम दूसरा लेक्चर बनाऊंगा मैं आप बच्चों के लिए, दैट इज़ एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अल्लाह हाफिज़ बाबा।